यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 की मेरिट लिस्ट 13 मार्च को आई और उसी शाम से सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी और प्राइवेट टीचर्स लिखने लगे कि इस भर्ती की फाइनल मेरिट में कम से कम वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची तो जारी होनी ही चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि भैया इस भर्ती का नोटिफिकेशन तो ये बताता है कि पहले ही बोर्ड ने कह दिया था कि इसमें कोई प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी, तो आखिर ये लोग ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं और क्या है वो नियमावली या सरकारी गजट जो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। अभ्यर्थी और प्राइवेट टीचर तो सीएम योगी आदित्यनाथ और भर्ती बोर्ड को चिट्ठी भी लिखने की तैयारी में है। दरअसल यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 का रिटन एग्जाम पहले 17 और 18 फरवरी 2024 को हुआ था, लेकिन एग्जाम वाली शाम से ही पेपर लीक का आरोप लगने लगा। लेकिन भर्ती बोर्ड ने पहले इसे भ्रामक बताकर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी, लेकिन सबूत मिलने के बाद भर्ती बोर्ड ने माना कि पेपर लीक हुआ है। इस पेपर लीक के विसल ब्लोअर रहे प्राइवेट टीचर विवेक कुमार। आज जब 13 मार्च को फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है तो यही विवेक कुमार एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी मेरिट लिस्ट पर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते नजर आए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती में नियमावली के उल्लंघन के संबंध में कल 21 मार्च को मुख्यमंत्री जी और भर्ती बोर्ड को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रत्यावेदन भेजना होगा, जिसमें भर्ती बोर्ड नियमावली का उल्लंघन कर रहा है, ये संपूर्ण जानकारी मैं साक्ष्य देने होंगे। भर्ती बोर्ड के द्वारा मेडिकल के लिए चयन सूची में कितने अभ्यर्थी होने चाहिए, इसकी जो संख्या का निर्धारण करने में किसी लॉजिक का उपयोग नहीं किया गया है। यही मनमानी संविधान और कानून के विरुद्ध है। नियमावली में स्पष्ट रूप से रिक्तियों के सापेक्ष शब्दों को 2017 में संशोधित कर दिया गया था। हमारी मांग इतनी सी है कि आप मेडिकल अतिरिक्त अभ्यर्थियों का कराइए और उनमें से 60,244 को नियुक्ति पत्र दे दीजिए। आपने 60,244 को मेडिकल के लिए चुनने के लिए भर्ती थोड़ी निकाली है, 60,244 को नियुक्ति देने के लिए भर्ती निकाली गई है। तो यहां सवाल उठता है, क्या वाकई भर्ती बोर्ड नियमावली का उल्लंघन कर रहा है? क्या वाकई रिक्तियों के सापेक्ष शब्दों को 2017 में संशोधित कर दिया गया था? तो चलिए अब सीधे सरकारी गजट 2017 पर आते हैं। तारीख 17 अगस्त 2017 का जारी हुआ गजट कहता है कि 2015 का विद्यमान नियम यानी कि एग्जिस्टिंग रूल ये कहता है कि अंकों के योग के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा। इसके अलावा यह भी लिखा गया कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। अब प्रतिस्थापित नियम यानी कि रूल से बाय सब्स्टिट्यूटेड में कहा गया है कि शारीरिक दक्षता में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी यहां सापेक्ष की बात कहीं नहीं की गई है। अभ्यर्थियों और टीचर्स का कहना है कि अभी आगे आने वाले चरण में मेडिकल होना बाकी है और अभी से 60,244 के 60,244 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो एक मुद्दा यह था। अब आइए दूसरे मुद्दे पर। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आप ध्यान दें 13 मार्च 2025 को फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ आई नोटिफिकेशन पर, तो वहां साफ साफ लिखा गया है कि विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची आई। अब यहां सवाल यह है कि नोटिफिकेशन में कहीं भी सापेक्ष वाली बात नहीं की गई, लेकिन फाइनल मेरिट में इसका जिक्र किया गया, जबकि यह वाला नियम तो बदला जा चुका था। तो अब अभ्यर्थी इस मामले पर पोस्ट करने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और भर्ती बोर्ड को लिखने जा रहे हैं कि यहां इस भर्ती में नियमावली का उल्लंघन किया गया है। यह पूरा मामला इसलिए भी आगे बढ़ा क्योंकि 60,244 पदों के पूरे 60,244 नामों की लिस्ट जो है मेरिट में जारी कर दी गई, जबकि अभी अभ्यर्थियों का मेडिकल होना बाकी है। मेडिकल में से कुछ ऐसे होंगे जो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो खाली पड़ी सीट को भर्ती बोर्ड के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, लेकिन इसी का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।